तो मेरे प्यारे साथियों, बिहार पुलिस चालक 4361 पोस्ट के लिए 10 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है। अब मैं उसका एनालिसिस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो देखिए किस तरह के प्रश्न आए थे। तो एक क्वेश्चन था, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के बारे में पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामा सुब्रमण्यम। जी हाँ, अध्यक्ष है न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दिसंबर 2024 में इन्होंने पदभार संभाला है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण की बात आता है तो 48A में इसका उल्लेख किया गया है। तो पर्यावरण संरक्षण 48A इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग का जो है गठन करते हैं। और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो ज्ञानेश कुमार हैं, जो हाल ही में बनाए गए हैं। और इससे पहले राजीव कुमार थे और उनके जगह पर ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। देखिए क्वेश्चन आया था, परिवहन वाहन के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी होती है परिवहन वाहन के लिए, कितनी होती है? देखिए 20 वर्ष होता है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि परिवहन वाहन यानी कॉमर्शियल व्हीकल चलाने के लिए कम से कम आपको 20 साल उम्र होना चाहिए। और इसके लिए आपके पास हल्के मोटर वाहन LM भी चलाने का कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। जबकि समान वाहन जैसे कार, बाइक के लिए 18 साल की उम्र ज़रूरी है। 16 साल की उम्र में 550 सीसी से कम इंजन वाले मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति है। तो देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे चालक में। देखिए एक क्वेश्चन आया था, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जी हाँ, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था, जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में? तो देखिए जूनागढ़ अभिलेख जो है विशेषकर रुद्रदामन वाला, ये मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और संस्कृत में लिखा गया पहला महत्वपूर्ण शिलालेख माना जाता है यही जूनालेख। और उसके बाद मैं बता दूं कि जो प्राकृतिक से संस्कृत की ओर भाषाई बदलाव को दर्शाता है। हालांकि इस चट्टान पर अशोक के जो शिलालेख लिखे गए थे वो प्राकृत यानी पाली भाषा में लिखे गए, प्राकृत और पाली भाषा में लिखे गए थे, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य का नाम पूछा था। तो इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि 2011 की जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी जनसंख्या 6,10,577 दर्ज की गई थी। और यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक छोटा पहाड़ी राज्य है सिक्किम, जिसे अपनी जैविक विविधता और जैविक खेती के लिए जाना जाता है। तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए आया था, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर शूद्रक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन था, सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगर आप अंडमान निकोबार लगाए हैं तो सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश हो जाएगा इसका सही जवाब। अब इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें कि इसका कार्यकाल जो रहा वो 1211 से लेकर के 1236 तक रहा। और इल्तुतमिश जो था ऐबक का दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का, और उत्तराधिकारी भी बाद में बना, जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा गया। इसने सल्तनत को गजनी की अधीनता से मुक्त किया और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। और एक बात मैं आप लोग को और बना दूं कि एक क्वेश्चन आया था, एआई के जनक के बारे में पूछा था। तो जॉन मैकार्थी इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरोजनी नायडू हो जाएगा इसका सही जवाब। भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू हो जाएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन था, पीएम मोदी यानी नरेंद्र मोदी को मॉरिशस में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं धर्मवीर गोकुल, और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द इंडियन ओशियन से सम्मानित किया है। और मेरे प्यारे साथियों, यह पहली बार है जब किसी भारतीय राजनेता को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से भी आया था, IAAF का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, डॉक्टर जॉर्ज ग्रिएसन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए डॉक्टर जॉर्ज ग्रिएसन पुरस्कार जो है लोक भाषाओं से संबंधित है, याद रखिएगा।
लोक भाषा इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था, सेहत स्वास्थ्य योजना किस केंद्र शासित राज्य में संबंधित हुआ है, किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो जम्मू और कश्मीर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन है? क्वेश्चन आया था सबसे पुराना अर्धसैनिक बल का नाम पूछा था, तो मैं बता दूं असम राइफल के नाम से जानते हैं उसे। भारत का सबसे पुराना सैनिक बल असम राइफल है, असम राइफल, जिसे अंग्रेजों ने 1835 में कछार लेवी के रूप में स्थापित किया था, और यह आज भी पूर्वोत्तर के प्रहरी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है, जो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बलों में से एक है। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आया था चिपको आंदोलन से, चिपको आंदोलन का संबंध तो पेड़ पौधों को बचाने से है। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि विंटर गेम 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2026 की शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक्स जो होगा वो उसकी मेज़बानी इटली करेगा, और जो इटली के शहर है मिलान वहाँ पे होगा, और कार्टिना डी अम्पेजा, ये 2 शहरों में आयोजित किया जाना है, इसको याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, सीआरपीएफ का पुराना नाम क्या है? तो देखिए सीआरपीएफ का पुराना नाम जो था वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, हालांकि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है, लेकिन इसका पुराना नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस होता है, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस होता था, जिसका नाम मेरे प्यारे साथियों बदल दिया गया, और जिसे 27 जुलाई 1939 को ब्रिटिश काल में ही स्थापित किया गया था सीआरपीएफ को। हालांकि पहले उसका नाम पूछा था क्या नाम था, तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस होता था। 27 जुलाई 1939 को इसका स्थापना किया गया था, और आज़ादी के बाद 1949 में इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया गया, तो याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आया था 1857 के विद्रोह में मेरठ से किसने नेतृत्व किया? तो शामल सिंह तोमर इसका सही जवाब हो जाएगा, शामल सिंह तोमर। ठीक है। एक क्वेश्चन था द एज ऑफ टाइम पुस्तक के रचनाकार, तो कल्पना चावला हो जाएगा, अंतरिक्ष से संबंधित ये पुस्तक है। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन था 2025 का पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो देखिए 2025 में पद्म विभूषण की बात करें तो कुल 7 हस्तियों को दिया जाना है, जिसमें दिया गया, जिसमें शारदा सिन्हा मरणोपरांत, यही ऑप्शन में था, ऑप्शन में यही था, बाकी नहीं थे, तो बिहार वाले थे, तो बिहार, शारदा सिन्हा का संबंध बिहार से है, तो यही ऑप्शन में था, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि 7 हस्तियों को दिया गया। एमटी वासुदेवन नायर, इनका भी मरणोपरांत दिया गया। ओसामी सुजुकी मरणोपरांत। दुबूर नागेश्वर रेड्डी न्यायमूर्ति सेवा निवृत्ति के बाद मिला है। जगदीश सिंह खेहर, कुमुदीन रजनीकांत लाखिया और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये शामिल है। 7 लोग हैं, जिसमें शारदा सिन्हा बिहार से हैं और इनका पूछा गया था। ये पुरस्कार कला, चिकित्सा और साहित्य के सार्वजनिक मामले में मेरे प्यारे साथियों दिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए जितने भी मेरे पास अभी तक 100% एक्यूरेट जो क्वेश्चन आए थे उसका हमने एनालिसिस करवा दिया है। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, तो एक और वीडियो लाऊंगा जिसके माध्यम से पूरे के पूरे 100% जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे ओरिजिनल क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।